आज की क्लास में हम संविधान के उद्देश्य, विशेषता एवं नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिक संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। भारतीय गणतंत्र की 26 नवंबर 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी? संविधान लागू किया गया था संपूर्ण संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सी। इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। सी वाला इसमें क्या होगा? सही होगा। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अखंडता। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? तो भारत के संविधान के उद्देशिका में लोक कल्याण नहीं, डी वाला नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? तो इसमें कहा था मुंबई बनाम यूनानी ऑफ इंडिया। मुंबई बनाम यूनानी ऑफ इंडिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान विशेषता नहीं है? अध्यक्षतात्मक संस्कार। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? सी संप्रभुता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। इसकी व्याख्या की गई है। इसकी व्याख्या मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन से। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसकी स्वतंत्रता की वर्णन? यहाँ स्वतंत्रता होगा। किसकी स्वतंत्रता की वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष सदा संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। 42वें संशोधन द्वारा सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान में लौकिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। लौकिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान के निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित है। आयरलैंड गणतंत्र। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की।
भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान उसे कुछ विशेषताओं से लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है? आयरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में शासन रूप में पाया जाता है? संविधान के निर्वाचन के लिए संगीत उच्चतम न्यायालय। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था था भारत और यूएसए में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार संघीय प्रणाली है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्न किस देश से संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? सत्तावादी सरकार। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है यह संघ तथा भारत सरकारों का संविधान है। निम्नलिखित में से किसका कथन है संविधान को संघात्मक ढांचे में नहीं ढाला गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। निम्नलिखित में से विनिर्धारिता होती है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर कमी निम्नलिखित में से कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? गुटनिरपेक्षता। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान अधिक कठोर था अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, केसी हीलर ने कहा था। भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? एकल कार्यपालिका। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। राज्य पुनर्गठन योजना ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य कितने संघ बनाए? 14 राज्य और 6 संघ बनाए। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया 1 नवंबर सन 2000 में। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया।
नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? संसद में। यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? प्रथम अनुसूची। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? संसद को। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। 1953 में। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय बैंक में धन जमा करके। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।